इकोनॉमिक सर्वे था, कल बजट था, आज एक बार फिर तमाम सारी बात पार्लियामेंट में इसको लेकर हुई कि 2 राज्यों को खुश किया गया, बाकी सारे लोग नाराज हैं। खुश कौन है? बिहार और आंध्र प्रदेश। लोगों ने कहा कि बिहार और आंध्र इसलिए क्योंकि सरकार को सहारा वहां से है। लेकिन सत्ता पक्ष ने सवाल पूछा कि एक बात बताइए कि जो स्कीम पहले दी गई हैं आपको, वो आपके राज्य में 10 स्कीम ऐसी, उन्होंने बंगाल का इशारा किया वित्त मंत्री ने, कि क्या वो 10 स्कीमें आपने लागू की हैं अपने स्कीम में, वो चल रही हैं या नहीं? ऐसे बहुत सारे सवाल, पक्ष और विपक्ष की तमाम सारी नोकझोंक, और उसके बीच में आप तमाम सारे लोग। बहुत बहुत स्वागत है। कहां से आना हुआ भैया? वजीरगंज गोंडा से। बिल्कुल सही पता बताया। क्या नाम हो गया? राजन सोनी। कैसे आना हुआ यहाँ? भाई का इंटरव्यू था, उसी के साथ तो दिल्ली भी देख लिया, भैया जी भी देख लिया। बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत बहुत शुक्रिया। भैया का इंटरव्यू कैसा हुआ? कल है तो जल्दी लौट जाना, जल्दी सो के सवेरे बढ़िया फ्रेश मूड से उठना, और इंटरव्यू बढ़िया होना चाहिए। ठीक है, सारा दारोमदार तुम्हारे ऊपर ही है भैया जी का इंटरव्यू का। ठीक है, वो तुम्हारे भैया। बहुत बहुत शुक्रिया। दीपक झा कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ऋषभ तिवारी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पवन शर्मा जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नीति शर्मा राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मनीष गुप्ता जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। पंकज जी थैंक यू सो मच। और ऑटो वाले नवल वाले उपाध्याय भैया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं, एक दो लोगों से पहले बातचीत कर लेता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं। पाजी कहां से आना हुआ? राजस्थान में कहां से? श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट। श्री गंगानगर, एकदम बॉर्डर से आ गए बाजी। कैसे इधर से आ गए? कैसे? एयरपोर्ट के लिए माता जी को लेने के लिए। माता जी कहां से आ रही हैं? कनाडा से। कनाडा से आ रही है, बहुत अच्छी बात है बाजी। क्या बजे की फ्लाइट है? 8:30। 8:30 की। अब सोच रहे थे ये बातचीत करने आए, घर गृहस्थी की बात पूछने आते हैं। भैया बजट तो तुम्हारी गृहस्थी का भी और उधर की गृहस्थी का बराबर का ही है, और चलाना घर कितना मुश्किल होता है ये सबको मालूम है, कितनी उसमें हिकमत लगती है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। कितने दिनों बाद आ रही माता जी? 5.25 महीने बाद। 5.25 महीने बाद। भाई उधर है? नहीं, बुआ जी है। बुआ जी है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। पाजी आप कहाँ से आए? ले से। ले से। ओए थोड़ी इतनी सी, बस इतनी सी थोड़ी ठंडा ले आते हैं। गजब की उमस है, तबीयत खराब है, नासाज है। मुझे तो बस लग रहा था लेह से आए हैं आप, इतनी बस ले आते तो बहुत अच्छा था। कुछ कहना चाहते हैं? कुछ बात है? जी बोलिए। भारत माता की जय। सब कुछ समेट दिया इन्होंने, भारत माता की जय में। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम शेखर है, आई एम आर्मी पर्सन। आर्मी पर्सन है और लेह से आए हैं, और इन्होंने एक बार मैं कह देता हूं, हालांकि मेरा आज गला और तबीयत दोनों नासाज है। भारत माता की। हाँ, तो आज मजा नहीं आया, वैसे थोड़ा बीच में बोलेंगे एक बार। कहाँ से आना हुआ आपका? मैं बिहार से हूँ। बिहार में कहाँ से? छपरा। अरे 57 लाख करोड़ मिले या 1000 करोड़ मिले? 1000 करोड़ मिले। वो तो केवल मोदी जी आते हैं, जुमला देके चले जाते हैं। गजब है भाई, गजब है, गजब है, गजब है। इस दुनिया में एक चीज तो तय हो गई कि खुश तो करना सबको नामुमकिन है, मुश्किल है। और तुमको तो 57,000 करोड़ मिल भी गए, और उधर यूपी वाले कर रहे हैं, आज वो समाजवादी वहां पे आंदोलन कर रहे थे। बोले भाई क्यों कर रहे हो? बोले वो जो रोड तुम्हारे यहाँ बनने वाली है एक्सप्रेसवे, उसको मेरे यहाँ तक जोड़ दो। तुम्हारे यहाँ बन रही है, कह रहे जोड़ हमारे यहाँ भी तो। लेकिन मैं आ रहा हूं। सवाल ये है कि खुश कैसे किया जाए, या देश को 2047 का सपना दिया जाए, या सपने के साथ उसको साकार किया जाए, या सिर्फ खुश किया जाए? यही सवाल है, यही बहस है, इसी पे बातचीत का सिलसिला। सबसे पहले बीजेपी एंड देन द कांग्रेस। हाँ जी, आज तो कांग्रेस आ गई है जी। प्रतीक जी, आपने कहा खुश कैसे किया जाए। हाँ। जब किसी को कोई बीमारी हो जाती है, हाँ। तो उसको जब दवा दिया जाता है तो ये नहीं देखा जाता कि उस कड़वी दवाई से उसे आनंद मिलेगा, या ये सोच से दिया जाता है कि उस बीमारी का निदान करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी जो इतनी सालों से एक बीमारी इस देश में थी, जो स्वार्थ की बीमारी थी, सत्ता में सेवा सुख के बजाय सेवा करने से जो सुख मिलता है उसके बजाय सत्ता सुख की जो बीमारी थी, उसको हटाकर राजपथ से राज को हटाकर कर्तव्य पथ पे कार्य करने वाली सरकार आई है, और वो कार्य कर रही है। और दिक्कत कहां है? अगर बिहार को मिल रहा है तो दिक्कत उन लोगों से पूछना चाहिए जो इतने देर से बिहार को दे दो, बिहार को दे दो करके बिहारों की राजनीति करते आए। आज मिला तो दिक्कत होने लगी, मींस उनके अनुसार नहीं मिलना चाहिए क्या? पॉइंट 1। और दूसरी बात, अगर इस बजट में सौर योजना के तहत हम गरीब लोगों को 300 यूनिट बिजली की बात कही जा रही है, तो वो क्या केवल बिहार के लिए कही जा रही है?
अब मिल जाए तो दिक्कत, ना मिले तो दिक्कत। बंगाल कह रहा मुझे तो कुछ नहीं मिला। पाजी राजस्थान वालों ने भी कुछ कहा है? अरे पाजी, ये जब सवाल पूछा गया वित्त मंत्री से कि कुछ नहीं मिला, कई स्टेट्स ने कहा कि भाई कुछ नहीं मिला, तो वित्त मंत्री ने जवाब दिया कि क्या ऐसा कोई अभिभाषण निकाला जाएगा, भाषण निकाला जाएगा जिसमें सारे स्टेट्स का नाम लिया गया हो, सारी स्टेट्स का नाम लिया गया। और जो योजनाएं चल रही हैं पाजी, चाहे वो आईएमएफ से हो, चाहे वो एशियन बैंक से हो, वो चलती रहेंगी, निरंतर चलती रहेंगी जो बैंक के चल रही है, वित्त मंत्री ने कहा। लेकिन ये बताया जाए कि सारी स्टेट्स का नाम किस बजट भाषण में लिया गया। देखिए प्रदीप जी, सबसे बड़ी बात है कि एक शेर याद आ गया मेरे को। अरे क्या बात है, आज जब तबीयत नासाज है तो ठीक से दाद भी नहीं दे पाएंगे, तब आपने शेर सुनाया है। आगे आइए हुजूर अली। जनता है दाद देने के लिए, जनता की दाद जरूरी है। आपको भी हवा लग गई, हम तो जनता के हिसाब से सुनाते हैं। सुनिए, ना खुदा ही मिला, ना विशाले सनम, ना इधर के हुए ना उधर के हुए। तो धोबी का शेर तो खैर कुछ और है, लेकिन चलिए तो धोबी का कुत्ता जो है वो ना घर का है ना घाट का। तो जो बजट है धोबी का कुत्ता बना दिया मोदी जी ने, भाजपा सरकार ने। बात है कि बिहार को स्पेशल राज्य दर्जा देना था, लेकिन झुंझुना पकड़ा दिए थोड़ा सा पैसा देके, थोड़ा लाखों करोड़ का, है ना। तो विशाल स्पेशल दर्जा नहीं दिया इन्होंने। आंध्र अच्छा, स्पेशल मैं सवाल पूछ लेता हूँ कि स्पेशल दर्जा मिलने के लिए क्या कुछ बताया गया है और वो आर्टिकल में क्या क्या डिफाइन किया गया है? डिफाइन किया गया वही मैं बताऊंगा। मोदी जी वही थे जब बिहार गए थे और भाषण दिया था, 5 लाख करोड़ दो, 1 लाख करोड़ दो, 10 लाख करोड़ दो। अरे उतने अभी कितना मिला? अभी तो 50,000 के आसपास मिला, 46,000 लाख मिला है। जवान लड़खड़ा गए। दिस इज नॉट गुड। नो 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 नो, ये आगे से आपने पहली बात सुनिए, पहली बात सुनिए। पूरी बात सुनना पड़ेगा आपको। मतलब क्या कोई जबरदस्ती है क्या, या पहली बार शो में आए? रुकिए, बढ़ो, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। पहली बार इस डिबेट में आए हैं आप। डिबेट का तरीका यही है, डिबेट का तरीका मैं जाऊंगा उधर तक, फिर वहां पे पूछूंगा, फिर यहाँ आऊंगा, नहीं आऊंगा। रुकिए, आपके हल्ले से लगता है कि वो डिमोरलाइज हो गए। आप बिल्कुल हल्ला नहीं मचाएंगे, ये क्या तरीका है? आपको भी मैं डांट रहा हूं, और आप पहली बार आए कांग्रेस में। सुनो, जब आप कांग्रेस आपने ज्वाइन नहीं की थी, जब आपको कांग्रेस ने लिया नहीं था, तब से इस डिबेट में आ रहे हैं, और आप सारे लोग चुप रहेंगे। मैं पूरी कांग्रेस की बात सुनूंगा, लेकिन मैंने आपसे पूछा कि इस बजट में बिहार को कितना एलोकेट किया गया? 46। 56,900 करोड़। अंदर क्या नाम है? ज़ाफ़िशा मुमताज। हाँ? ज़ाफ़िशा मुमताज। पहले तो अल्लाह आपको तमाम खुशियों से नवाजे, आमीन सुम्मा आमीन। और दूसरी बात यह कि कितना बजट एलोकेट हुआ? 56,900। 56,900। मैं बिल्कुल तुम्हारी बात सुनूंगा। मैं प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। और कैसे मैं मान लूं कि उन्होंने बजट एलोकेट जो कल किया है तो वो करेगी आगे। और सबसे बड़ी बात तो ये कि जितना जो मतलब उनका मैनिफेस्टो था कांग्रेस वालों का, ठीक हूबहू उस मैनिफेस्टो को उन्होंने उतार लिया बीजेपी। कांग्रेस का? हाँ, कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसमें से योजनाएं ले ली। हाँ, क्योंकि उनको अपनी कुर्सी बचानी है, क्योंकि उनको पता चल चुका है कि इस बार मेरा क्या बुरा हाल है। अब आओ, तुम्हारा हमने भूमिका बना दी, तुम्हारी भूमिका बना दी। अब तुम्हें जमने का पूरा, क्योंकि जनता को ही सुनाना है, तो काम जनता ही से है। अब बोलो। देखिए, आपसे व्यक्तिगत तौर पे कोई व्यक्तिगत क्या, व्यक्तिगत कोई लड़ाई झगड़ा थोड़ी। मेरे को सम्मान दिया है। पहले बजट के आंकड़े सही रखा करो, बजट की बात जो कही वो सही बोला करो। बिल्कुल सही बात यह है कि बिहार को कितना दिया कितना नहीं दिया। बिहार को 1 लाख करोड़ देने चले थे मोदी जी आज से 5 साल पहले, 7 साल पहले। उसका क्या हुआ? नहीं दिया ना। बात सुनिए, अब सुनिए बात क्या है। मोदी जी बिहार और बंगाल में और आंध्र प्रदेश में देश को मैं नहीं बांटना चाहता। बात है कि हम मोदी जी की योजनाओं पे बात कर लेते हैं। इनकी एक योजना लाए थे इन्होंने, गति शक्ति योजना, 100 लाख करोड़ की योजना। क्या हुआ उस योजना का? बात यह है कि इन्होंने 2015 में कहा था 24 करोड़ बच्चों को हम स्किल ट्रेनिंग देंगे, लेकिन 2024 आते आते सिर्फ 1 करोड़ 37 लाख
1,37,00,000 बच्चों को स्किल ट्रेनिंग दे पाए। बात है उच्च शिक्षा के लिए प्राइवेट कॉलेजों का फीस बढ़ता जा रहा है, उसके लिए सरकार ने क्या योजना दिया इस बजट में? चुपचाप खड़े रहना, वरना मेरी डिबेट में कोई जगह नहीं है। चुपचाप खड़े रहना, वरना डिबेट में मेरी जगह नहीं है। इसलिए क्योंकि हमको सबक याद नहीं है क्लास में जो टीचर ने दिया पाजी, तो इसलिए हमने तय किया है कि अब हम क्लास में ही नहीं आएंगे, फिर कुछ दिन बाद स्कूल छोड़ देंगे। इसलिए हमने तय किया कि हम नीति आयोग की बैठक में नहीं जाएंगे। कांग्रेस ने तय किया, इसलिए तय कर दिया क्योंकि राज्य के प्रति आपका प्रेम होता तो नीति आयोग में आप दिखाई देते। आपको वहां जाना ही नहीं था और फिर आपको पूरा ढिंडोरा पीटना है कि मेरे साथ ये हुआ। अरे क्लास में आते, वहां कहते, फोरम में आते, क्यों भागे ये भी बताना पड़ेगा। जी, वन बाय वन आई विल गिव यू चांस। हाँ जी, आओ। हमारे कांग्रेस के मित्र के सर, इनके पास ये ना सर पूरा ओके करके आते हैं कि क्या बजट, तो पूरा बजट तैयार करके आए हो? और ये जो कह रहे हैं, मैं ऑटो चलाया नहीं? मैं ऑटो चलाया हूं सर, ऑटो तो चला ही। बजट पे कब ध्यान पूरी दिए? है वो तो मैं चलते चलते ध्यान दे लेता हूं। मोबाइल भगवान, आज पढ़े मोदी लिखे जी की लोग, सरकार में बड़े पढ़े लिखे लोग बजट को समझ नहीं पाते। संचार क्रांति के देश में सर सब कुछ समझ में आने लगा है, क्योंकि ये मोदी जी की सरकार है। इंडिया फर्स्ट होने के रास्ते पर चल रहा है, लेकिन ये जो जमानत पर छूटे हुए, जेल से छूटे हुए, ये इंडिया का नाम खराब कर रहे हैं साहब। ये वो दल है जो जमानत पर है, जेल से छूटे हुए हैं और ये इंडिया नाम रखते हैं। मैं आपको कहता हूं कि इंडिया को बदनाम मत करिए, जो थे वही रहिए। गधा घोड़ा बन जाने से गधा जो है वो घोड़े का नाम रख लेने से घोड़ा नहीं हो जाता, उसके लिए जमीन पर काम करना पड़ता है। अरे रुको, कोई बात। गांधी जी भी गए थे, तो आप नहीं कह सकते कि वो गलत थे। गांधी जी देश के लिए गए थे, ये घोटाले पर कहा तुलना कर दी गांधी से, कहा अरे ये ना इनसे अरे मैं तुम्हारी पढ़ी लिखी बात मैं समझता हूँ, तुम्हारी बात पढ़ी लिखी समझ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, नो जी, मैं आऊंगा। मेरी बहन, वही गांधी जी ने कहा था। पीछे। हाँ, मेरी बहन, अगर आप गांधी जी की बात करें तो उन्हीं गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस का जो है पिंडदान कर दो। अब कांग्रेस देश के लिए अब खतरनाक साबित होगी। वो कांग्रेस जो लोकसभा चुनाव में आते ही जिसका पाकिस्तान समर्थन करता हो, वो कांग्रेस जो बांग्लादेश का ट्वीट करके, बांग्लादेश के इनके नेता शशि थरूर ट्वीट करके कहते हैं कि मोदी जी को शशि थरूर, अरे सीएनजी के लिए मैं अपने देश को छोड़ दूंगा। अरे सीएनजी तो मेरे को 100 रुपए में हो जाएगी, तभी भराऊंगा, लेकिन राष्ट्र को झुकने नहीं दूंगा। अरे भाई थोड़ा हल्का रखो, आज तबीयत मेरी ठीक नहीं है। थोड़ा मैं कह रहा हूं मेरे ऊपर रहम करो, आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं मेरी। जी, सबसे बड़ी आपत्ति तो मैं इनके ऊपर जताना चाहता हूँ कि शब्द जो बोलते हैं पिंडदान, देखिए अब ये पढ़े लिखे हैं नहीं पढ़े, मैं उस पर आपने भी एक मुहावरा इस्तेमाल किया था, तो मैंने किया था, तो उसका मुहावरा है ना, मुहावरा हटा दीजिए। मुहावरा वो भी है, तो मुहावरा देखिए, मुहावरा वो भी है। देखिए दूसरी बात बराबर से है। मैंने इसीलिए क्योंकि आपने मुहावरा इस्तेमाल किया तो उन्होंने भी किया, तो मैंने उसको रोका नहीं। वैसे तो सन्यासी भी पिंडदान करते हैं, हुजूर आली। हाँ जी, पिंडदान होना ही चाहिए, लेकिन बात क्या है कि अब इनसे दूध का, तेल का, सब्जी का रेट पूछ लीजिए, नहीं बताएंगे, कहेंगे मेरा तो मैं मोदी भक्त हूँ, हर बात पे मोदी भक्ति पे आ जाते हैं। बात यह जिसके लिए अगर देश बड़ा नहीं है, मोदी बड़ा हो जाता है, तो देश के लिए फिर बहुत मुश्किल का वक्त आ जाता है। हमारे लिए देश बड़ा है। देखिए कूदने वाले, देखिए इनसे नहीं, ये नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। बात यह है कि बात है बजट की, भाई बैठो जाके वहां पे। बात है भैया बजट की, और बजट में इस बार सबसे ज्यादा एलोकेशन बिहार को किया है। और अगर बिहार को किया है तो बिहार को इसलिए किया है कि बिहार एक बीमारू स्टेट है, इसलिए नहीं कोई राजनीति है। और बीमारू स्टेट है, वहाँ सड़क की हालत खराब है, टूरिज्म का पोटेंशियल बिहार यही तो कहा कि कितने साल हो गए लूटते पता नहीं क्या हुआ। बिहार में टूरिज्म का बहुत पोटेंशियल है, बुद्धिस्ट सर्किट बिहार में है। अगर वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होता है तो मध्य प्रदेश की तरह बिहार डेवलप कर सकता है। जी, मध्य प्रदेश की तरह बिहार डेवलप कर सकता है। जी जनाब, इसके बाद फिर आपको। जी प्रतीक भाई, सबसे पहले आपको और आपके सभी दर्शकों को जय हिंद
और जय संविधान। थैंक यू सो मच जवाद साहब। संविधान आपने बोल के मुझे मालूम है कहीं और डिबेट मत ले जाइएगा जवाद भाई, डिबेट को डिबेट पे ही रखिएगा डिबेट को डिबेट पे रखिएगा। आपका बहुत बहुत खैर मकदम करता हूं। और यहाँ पे ये शाहजहांपुर से आते हैं जी, उत्तर प्रदेश के, बहुत बहुत शुक्रिया जी। यो आपकी बात। प्रतीक भाई, पिछली साल जब बजट आया तो हम लोग ने डिस्कशन करा और उस वक्त भी बताया गया कि अमृत काल आ चुका है, राम राज्य आ चुका है, और ऐसा मास्टर स्ट्रोक वाला बजट है कि उसके कसीदे हर जगह पढ़े जा रहे थे। आज मुझे बताइए, मनमोहन सिंह की सरकार में कुल बजट का 4% शिक्षा के ऊपर खर्च हुआ करता था, और माननीय प्रधानमंत्री जी की जब से सरकार आई है शिक्षा का बजट घट गया, 2.5% के आसपास अब शिक्षा का बजट खत्म हो रहा है, खर्च हो रहा है। मैं आपको करेक्ट करता हूं। यूनियन बजट जो है 2023-24 का जो एजुकेशन को एलोकेट हुआ 1.16 लाख करोड़, और अभी जो एलोकेट हुआ 1.25 लाख करोड़। जी जी, मैं बिल्कुल, मेरे पास डाटा सही है, जो याद होते हैं वही बोलता हूं, बाकी डाटा का गलत नहीं कर सकता मैं। तो ज्यादा हुआ है, कम नहीं हुआ है, घट रहा है। और मैं बता दूं, एक जना बोलेगा, वह जवाद की बारी है, जवाद ही बोलेंगे। जवाद 16 बढ़ा कि 25 बढ़ा? 4% जो है यूपीए सरकार में खर्च होता था। मैं दूसरी सबसे बड़ी बात करूं, स्वास्थ्य शिक्षा के ऊपर पिछली बार माइनॉरिटी का बजट 38 से 40% काटा गया। मैंने एजुकेशन में क्लियर कर दिया आपको। मैं आ रहा हूं, मैं एजुकेशन के ऊपर, मैं माइनॉरिटी के ऊपर बोलने दीजिए जब बात को ना। 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट था, फिर पिछले साल बजट 38% काटा गया, ऊंट के मुंह में ऑलरेडी जीरा था, इस बार फिर 500 करोड़ रुपए बढ़ाए गए। मतलब पहले 38% काटा गया, उसके बावजूद फिर अब जो है 5% फिर इंक्रीज करा गया। जो माइनॉरिटीज को मिलने वाली स्कॉलरशिप थी वो अभी भी बंद है। मौलाना आजाद स्कॉलरशिप का आज तक जवाब नहीं। लगातार माइनॉरिटी का बजट काटा जा रहा है, लेकिन सवाल मैंने आपसे कहा कि डिबेट में डेटा का बड़ा जबरदस्त महत्व होता है। डेटा ये कहता है, आप निकाल के देखिए ना, आप गूगल करिए, एजुकेशन पे जो है 1.16 था लाख करोड़ पिछले साल, इस बार है 1.25 लाख करोड़। जी, मैं देख लीजिए, आपको बिल्कुल करेक्ट फिगर मिल जाएगी। जी देखिए, कुछ देर पहले हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा था कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। सर, कहावत तो ये भी है, खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, और कौवा कितना भी बगुला का भेष पहले वो कौवा ही रहेगा। खिसियाई कहावत ये भी है। दूसरी बात, जवाब भाई ने कहा एजुकेशन की डेटा की बात कही, 2013-14 में एजुकेशन पे आवंटित बजट था 63,000 करोड़ के अप्रोक्सीमेटली, जो अब 1,25,000 करोड़ के अप्रोक्सीमेटली है। तो हमने बजट ना केवल दोगुना बढ़ाया है, नीति भी स्पष्ट की है, नियत भी साफ किया है। दिक्कत क्या है प्रतीक भाई, मैं बता रहा हूं, ये पता नहीं कौन से स्कूल से पढ़कर आते हैं, शायद पाकिस्तान में, शायद मैं बता रहा हूं। नहीं, बहस नहीं, उनसे कोई बहस नहीं होगी। नहीं भाई, अरे भाई नहीं, बिल्कुल नहीं, अरे कैसे, अगर 65 साल में कुछ नहीं होता तो आप कैसे आते हैं? फिर 65 साल में आए हैं सारे लोग। प्लीज कंप्लीट करने दीजिए। नो, बहस नहीं करेंगे, वो बहस नहीं वहां पे। जी, जैसे पूरे कांग्रेस को एक फोबिया हुआ है, पता नहीं वो मैथमेटिक्स कहां से पढ़कर आए हैं। उनके अनुसार 543 में 240 से बड़ा 99 है। उसी तरह इनके अनुसार 16 से बड़ा 25 है। पाकिस्तान में पढ़ाते हैं ऐसा मैथ क्या? जरा पूछें, ये मैथ पाकिस्तान में? नहीं, डिबेट में पाकिस्तान की कोई जरूरत नहीं है। ये कौन सा नगीना है? अकीक है। अकीक को पहनने से क्या होता है? नहीं, अकीक को पहनने से होता है, दुश्मन जो है नजदीक नहीं आते। अकीक जब पहने रहता है, दुर्घटना जब होने वाली हो, प्रोटेक्शन देता है अकीक, है ना? बड़ा माकूल नग होता है अकीक। तो आपका अकीक दिखाई पड़ रहा है। जी, मैं आ गया, हुजूर आली। जी जनाब, क्या नाम है आपका? राजपाल चौहान। राजपाल जी, कहाँ से आना हुआ? कैराना से। कैराना तो बगल में है। हाँ, देखिए, अगर मीडिया दिखाए तो मेरा मुद्दा देश के लिए है, राजनीति की कोई बात नहीं होगी। और फिलहाल अगर मीडिया उठाए तो सबसे बड़ा मुद्दा है देश का। अच्छा, मैंने रिसर्च किया है, देश में अपराधी बनते कैसे हैं, विशेषकर अपराधी बनते कैसे? जी, तो आपका तो ये सेमिनार का मुद्दा है? जी नहीं, हाँ, मेरा देश का मुद्दा है। सेमिनार में ही बोला जाएगा, 1 घंटे में कहाँ ये बात आएगी? ये बोलिए, पूरी बात तो नहीं आ पाएगी। नहीं, पूरी नहीं, मैं शॉर्टकट में बताना चाहता हूँ आपको।
मैंने फाइल तैयार की है, फिलहाल मेरा केस चल रहा है। कहाँ चल रहा केस? हाई कोर्ट इलाहाबाद। तो वहीं पे आने दीजिए, माननीय हाईकोर्ट से डिसीजन आने दीजिए, फिर बात कर लेंगे। आप मेरी बात सुनो तो, अगर ये मामला मीडिया ने ना उठाया हाँ। तो रद्दी में जाएगा, कोई फायदा नहीं है। मैं एक बात बता दूं आपसे, इस देश में एक चलन चल पड़ रहा है, और वो चलन ये कह रहा है ना कि आदमी, इसलिए आप बहुत समझदार हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं कि अगर वो हाईकोर्ट में सुना जा रहा है तो मीडिया में पहले लगा दो उसका ट्रायल। नहीं, पहले आने दीजिए हाईकोर्ट से फैसला, फिर बाद में सुनेंगे जो भी है। और अपराधी, मैं बताऊं अपराधी बनते कैसे हैं, इस पर अगर आपने रिसर्च की तो बहुत बढ़िया है, मैं आपसे जरूर बात करूंगा। जी, आम आदमी पार्टी। देखिए, जनता को उम्मीद थी कि जनता के लिए कुछ मिलेगा, लेकिन ये बजट अपनी सरकार बचाने तक का सीमित रह गया है। जनता को उम्मीद थी कि देखिए रक्षा का बजट कम हो गया, शिक्षा का बजट कम हो गया। कहाँ कम हो गया? मैं आंकड़े बता रहा हूँ आपको। देखिए, गलत डाटा। मैं कभी झूठे आंकड़े नहीं देता। 2013 के अंदर हमारे देश में शिक्षा का बजट था 4.77%। आज बताइए कितना बजट है शिक्षा का? 1.16 लाख। कुल बजट का 4.77% खर्च होता था, 4.77 होता था। देखिए, ये आप चेक कर लीजिए अभी 100 में। बिल्कुल चेक, शॉर्ट चेक है। मैं झूठे आंकड़े भाजपा की तरह नहीं देता, मैं आंकड़े सच्चे लेके आता हूँ। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने पूरा ढोल पीटा कि युवाओं के लिए बड़ी योजना लेके आए, इंटर्नशिप योजना लेके आए। वो योजना क्या है? दिल्ली के अंदर जो न्यूनतम मजदूरी जो है 17,300 रुपए के आसपास है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमको 6,000 रुपए देंगे। कैसे देंगे? 500 कंपनियां जिसके अंदर कह रहे हैं 20 लाख युवाओं को इंटर्नशिप देंगे, मतलब एक कंपनी के अंदर 4,000 लोग कैसे आएंगे? और वो पैसा कैसे मिलेगा? CSR फंड से पैसा मिलेगा। ऐसा लग रहा है कि युवाओं के मुंह तमाचा मारा है भारतीय जनता पार्टी ने। युवाओं को रोजगार देने के नाम पे जो ये आप एक काम करिए, ये तमाचे का जवाब दे दीजिए दिल्ली के अंदर और पंजाब के अंदर, और ये 500 ये 500 दे रहे हैं, आप 5,000 दीजिए। ये 500 दे रहे हैं, आप 5,000 दीजिए। मैं इसका जवाब ये है कि पंजाब में सरकार आई, सबसे ज्यादा नौकरियां इतिहास में पंजाब में हमने दी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिरने वाली है। जिस दिन गिरेगी, इंडिया अलायंस की सरकार आएगी, नौकरी देंगे। युवाओं की बात होगी, मजदूर की बात होगी। अभी बिहार को कह रहे हैं, आंध्र प्रदेश को कह रहे हैं। जी, अभी तो कह रहे हैं गिरने वाली है, उनको आराम से भाई, बहस नहीं, ऐसे नहीं। जी, सर, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, गला खराब है तो कृपा करके बीच में विरोध ना। भाई देखिए, गला खराब है, तबीयत ठीक नहीं बहुत सारे लोगों की। इसे हाँ, मैं आगे बाजी जाना है क्या? जल्दी जाना है? अच्छा बाजी बताओ। मैं कह रहा था वो बोल लेते, उसके बाद वो डिबेट हो जाती है। कहाँ जाना है? एयरपोर्ट के लिए। एयरपोर्ट के लिए? अच्छा बाजी बोल नहीं दीजिए, 1 मिनट दे दो इनको। हाँ जी, जो राजस्थान में भामाशाह योजना शुरू हुई थी, वो 25 लाख की थी। मोदी ने हटा के ये नई योजना कोई शुरू की है, उसमें 8 लाख रह गया। वो कहाँ गया? ऊपर वाला कहाँ गया? भामाशाह योजना जो थी वो मरीजों के लिए थी, इलाज के लिए। हाँ देखिए, मैं बताऊं आपसे, योजना जो थी, मैं बताऊं कुछ, 25 लाख था। मैं बताता हूं। मैं देखिए, कुछ स्कीम वो 8 लाख कर दी। कुछ स्कीम ऐसी थी, और यो खाद्य योजना थी। पाजी सुनो तो कुछ स्कीम ऐसी हैं जो राज्य सरकार ने लागू नहीं करी केंद्र सरकार की, क्योंकि वहां पे कांग्रेस सरकार थी, यहाँ पे केंद्र सरकार थी। जैसे बजट कहाँ से आया? पाजी कहीं से बजट लाई? कोई बात नहीं। पाजी वो लोग उन्होंने लागू नहीं किया, इसलिए ये ठीक है। मैं जवाब नहीं देना, वो भी अपने आदमी है। जी सबसे पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को यहाँ पे झूठे आंकड़े देने का इसलिए मजबूरी है। तमाचा कैसे मारेंगे? आधे तमाचे मारने वाले तो जेल के अंदर बैठे हुए हैं। ये लोग फ्री बी से केवल राजनीतिक अपनी रोटी सेकते रहे। ये पहला बजट है जहाँ पे बीजेपी, आप शिष्टाचार निभाएंगे? पवन जी, शिष्टाचार हल्ला ना मचाइएगा आप। ये पहला बजट है जिसमें नहीं, पवन तभी नहीं ठीक है। पवन आप जो कुछ बोले, ये पहला बजट। मैं रुकिए। नहीं, दिस इज नॉट द वे। पवन नहीं, आप चुप हो जाइए। पवन नहीं। हाँ जी, ये पहला बजट है प्रतीक जी जिसमें बीजेपी ने राजनीतिक लाभ को सर्वोपरि नहीं रखा, देश की आर्थिक व्यवस्था को सर्वोपरि रखते हुए बजट आया है। नीतिगत निरंतरता बनी रहे, समग्र सबसे ज्यादा सारे जातिवाद, सारे धर्मों की, सारे 140 करोड़ लोगों का विकास हो, सृजन हो, अवसर पैदा हो,
चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे रक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, चाहे एनर्जी का क्षेत्र हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो। ये जो बजट आया है, भारत आज विश्व के अंदर वैश्विक 2 वॉर्स चल रही हैं और वैश्विक कोविड के बाद भी निरंतर आपकी जो इकोनॉमी है वो 8 की जीडीपी और 6 और 7 के साथ बनी हुई है। लेकिन यहाँ पे केवल फ्रीबी के साथ राजनीतिक रोटियां सेको, आप अपनी केंद्र और राज्य सरकारों को घाटे में लेकर आओ, फिस्कल डेफिसिट लेकर आओ और बाद में सारा पैसा लेके जेलों के अंदर नीति मैं ले लूंगा। नीति, जब आपने कहा कि 2 जगह वॉर चल रही है, कि इजराइल की वॉर है और एक यूक्रेन की वॉर है, जैसे ही आपने कहा ये जियोपॉलिटिक्स है जो दुनिया एक दूसरे से प्रभावित होती है, जैसे ही आपने कहा, सुनिएगा आप जवाब लीजिएगा, जवाब बिल्कुल शालीनता, ये डिबेट वैसी नहीं है, ये ध्यान रखना स्टूडियो की डिबेट नहीं है। जैसे ही कहा जवाब ने क्या, ओह जैसे कोई क्या मातम हो गया। सुनिए मेरी बात, आप ही तो थे जब कहते थे कि हमारे समय में डीजल और पेट्रोल इसलिए महंगा था क्योंकि हम खरीद रहे थे महंगा, क्योंकि उस समय जियोपॉलिटिक्स और तमाम सारी स्थितियां ऐसी थी कि हमको डीजल और पेट्रोल महंगा लेना पड़ रहा था। तो ये स्थितियां नहीं है क्या इस समय? ये स्थितियां नहीं है क्या? ये झूठ बोल रही है, ये झूठ बोले, क्या बात करते हैं? सर आंकड़े मैं सच बोलती हूँ, 2,03 करोड़ का रक्षा बजट था 2014 मनमोहन जी के टाइम में, आज 4 लाख करोड़ से ऊपर का है। 27,000 का कृषि का था, आज 1,51,000 लाख करोड़ से ऊपर है। स्वास्थ्य का 10,000 था केवल आपके समय में, आज 2 लाख से ऊपर करोड़ का है। पिछले साल से अब तक 12.5% इजाफा है। 25,000 रुपए शिक्षा करोड़ रुपए, आज 1,25,000 पे कंट्रोल। बोलिए। जैसा आप बता रहे हैं कि जब राजीव गांधी ने सरकार थी, राजीव गांधी ने ये बोला था कि मैं ऊपर 100 रुपए भेजता हूँ और 15 रुपए जनता के पास पहुँचते हैं। भाई एक मिनट आराम से। ऐसा प्रधानमंत्री जिसने ये बोला, एक्सेप्ट किया कि मेरे इस राज्य में इतना भ्रष्टाचार होता है कि 100 रुपए जो और पहुंचे 15 रुपए, 85 रुपए भ्रष्टाचार होता था, उसको बदलते हुए आज मोदी जी ने जीरो टॉलरेंस नीति बताते हुए भ्रष्टाचार पे, और आज ये देश का विकास चाहूँ और विकास कर रहे हैं और युवाओं के रोजगार के लिए काम कर रहे हैं। बजट जो है युवाओं के स्किल के डेवलपमेंट के लिए आया है। ये ना उन्होंने कहा है 2016-17 में मोदी जी ने कहा था कि मनरेगा ऐसी स्कीम है जिसका ढोल में जिंदगी में पीसता हूँ और जिंदगी में हर साल बढ़ा रहे बजट उसका, मनरेगा का। ठीक, लोगों ने तो ये कहा कि मनरेगा शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ बजट में। वित्त मंत्री ने कहा कि सारे स्टेट्स का नाम लेना, सारी स्कीम्स का नाम लेना जो चल रही हैं वो तो चलती रहेंगी। उस पर ये तो नहीं कहा कि हम बंद कर रहे हैं, हमने तो नहीं कहा कि मनरेगा बंद कर रहे हैं, मनरेगा तो चालू रहेगा। पवन मैं बिल्कुल आपको दूंगा, बिल्कुल दूंगा, पहले कांग्रेस को दूंगा, कांग्रेस का टाइम है जी। कांग्रेस, देखिए बात यह है कि कालिदास की एक लाइन है, कालिदास की काली कमरिया चढ़े न दूजो रंग। तो भाजपा के काले कारनामे, काले भ्रष्टाचार की सरकारें जो काला धन लाने वाले थे अभी तक आया नहीं है और फिर बाद में आके ज्ञान देंगे। बात है डाटा भी सुनिए डाटा भी गलत देते हो और कोर्ट भी गलत करते हो। सुनिए अब दूसरी बात, प्रत्येक जी एक्साइज ड्यूटी, कालिदास ने एक कबीरदास ने कहा है, कबीरदास की वाणी है काली। सुनिए दूसरी बात मैं बोलूंगा। बात यह है कि एक्साइज ड्यूटी 2013 में जब हमारी कांग्रेस की सरकार गई थी तो डीजल और पेट्रोल पे 3 रुपए 3.5 रुपए के आसपास लगता था। आज एक्साइज ड्यूटी 31 रुपए के आसपास लगता है। ये भाजपा ले रही है। तो सरकार लूट रही है, जो खुदरा खरीदते हैं उसमें 55% ले रहे हैं, 55%। जनता को फायदा नहीं दे रहे हैं, तो बात है कि मोदी जी जनता को क्यों नहीं फायदा देना चाहते? सिंपल सी बात है, 2014 में 2024 का सपना बेचा, महंगाई कम करेंगे, भ्रष्टाचार कम करेंगे, शिक्षा बढ़ाएंगे, महिला स्वास्थ्य पे काम करेंगे, महिला सुरक्षा पे। मुझे एक बात बताओ, और आज 2024 में 2047 के लिए सपने बेच रहे हैं। तो सपनों के सौदागर हैं, आपको सपना बेचते हैं। और भैया जिसके पास सपना है वही जिंदा रहेगा, जिसके पास सपना नहीं है वो जिंदा नहीं रह सकती कौम। और जिसने कहा कि 2047 का सपना है उसके पास, तो आप लाओ ना 100 साल का सपना, हम देखेंगे 100 साल का। लाओ ना खींच के। जी इन्होंने कहा पेट्रोल के दाम की बात कही, थोड़ा सा रिवर्स गियर लेते, गियर लगा के पेट्रोल भर के पता चलता कर्नाटक में इन्होंने 5 रुपए कैसे बढ़ा दिए। जहां इनकी सरकार है वहां तो इन्होंने टैक्स बढ़ाते हैं और घेरते हैं भारत सरकार को। दूसरी बात, इन्होंने काला की बात कही, पूरे देश को तो कलंकित आप लोगों ने किया था भ्रष्टाचार लगाकर। और एक बार आपने सही कहा, ना इन कोर्ट सही कर सकते, ना डेटा सही कर सकते, क्योंकि इनको एक ही बात पता है, राहुल गांधी जी कैसे पीएम बन जाए, देश का भाड़ में जाए, देश
देश की जनता भाड़ में जाए। पहले का बजट खुद का अकाउंट भरने का होता था, अब का बजट जनता को विकसित करने का है। तो ये डिफरेंसेस हमें समझना होगा। इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने कोट किया उनके नेता को, आपके नेता को नहीं किया, इसलिए जवाब कांग्रेस ही देगी। देखिए, अब इनके तो आराध्य क्या है, मोदी जी हैं। मोदी जी इनके भगवान है, जगन्नाथ से भी बड़े हैं इनके लिए। तो भाजपा के प्रवक्ता, भाजपा के सांसद कहते हैं, तो बात ये नहीं है राहुल गांधी जय जी देश के जगन्नाथ। प्रधानमंत्री जय बनेंगे। जगन्नाथ। बिल्कुल, जय जगन्नाथ जय श्री राम वाली बात नहीं है। बात यह है, है कि हमारे वंदे आपके लिए नहीं, मातरम, मेरे लिए है। वंदे मातरम है, वंदे भारत माता की जय होना चाहिए इस देश में, इस जगह पे। क्योंकि हम संविधान की बात करते हैं, हम लोकतंत्र की बात करते हैं, ठीक। बजट की बात करते हैं, पैसे की बात करते हैं, राहुल गांधी की राइट राइट राइट। आराम, तुमको बैठने को कहा मैंने, वहां चलो, यहाँ सारे लोग बैठेंगे, सारे लोग इधर आइए। आम आदमी पार्टी, देखिए फैक्ट्स की बात करी, मैं यहीं की बात कर लेता हूं, मैं दिल्ली की बात कर लेता हूं। प्रतीक जी, दिल्ली के अंदर केजरीवाल सरकार 25% शिक्षा पे खर्च करती है। भारतीय जनता पार्टी बताए जब राष्ट्र के अंदर खर्च करते हैं 2% के आसपास खर्च करते हैं, 19-20 आगे पीछे होगा। जब दिल्ली के अंदर हेल्थ पे खर्च करते हैं, हेल्थ पे केजरीवाल सरकार 16% के आसपास खर्च करती है और केंद्र सरकार 1-1.5% के आसपास खर्च करती है। सोचिए, जिस सरकार की प्राथमिकता शिक्षा स्वास्थ्य होगा ही नहीं, वो देश कैसे आगे बढ़ेगा। ऐसे बात शिक्षा स्वास्थ्य की नहीं है। बात किसानों करते थे, किसानों को फर्टिलाइजर में मिलने वाली सब्सिडी भारतीय जनता पार्टी ने कम कर दी। जो किसानों की बात करते थे, किसानों के लिए बजट में कुछ नहीं है, ना एमएसपी का रेट बढ़ाए, ना कुछ नहीं बढ़ाया, ना युवाओं के लिए बजट में कुछ है। एक बता दें कि पूंजीपति लोगों को फायदा पहुंचाने। एक बात बताओ पवन, एमएसपी की घोषणा ये बजट में होती है? सब्सिडी होती है, सरकार सब्सिडी देती है, सब्सिडीज आती हैं, तो एमएसपी का तो अलग से होता है। 23 फसलों पे जो है वो अलग से घोषणा होगी। ठीक है, मैंने ये कहिए कि आपकी मांग ये है कि उसकी लीगैलिटी हो, उसको गारंटी मिले कानून से, वो तो समझ में आती है, एमएसपी कहां से होगा जी? ठीक है, केजरीवाल के बारे में कह अरे रुको, तू तो पीछे ही पड़ गए केजरीवाल के। क्या करे उसने घोटाला। रुको, कहां से आना हुआ? दिल्ली से ही हूँ मैं। रुको भाई, रुको, अरे रुको। दिल्ली से ही हूँ मैं, हाँ, तो भगवाना बोलो, विधानसभा नाराज से, भगवाना हाँ, से। बोलो। ये कह रहे केजरीवाल ने ये कर दिया, चलिए आप स्कूल में हो, चलिए कहीं पे मास्टर नहीं है और जगह जगह इतना पानी भरा हुआ है स्कूलों के अंदर, और स्कूल के अंदर बच्चे नहीं जा पा रहे। सबूत के तौर पे कहते हैं मोहल्ला क्लिनिक। ये वीडियो देखिए, ये झूठी बात है, ये मोहल्ला झूठी बात है। ये देखिए वीडियो दिखाता हूँ सबूत के तौर पे, जो मोहल्ला क्लिनिक खोले गया। कौन सी जगह है ये गिराड़ी के अंदर, कौन सी जगह है? ये सुल्तानपुर गिराड़ी है जो उसके अंदर है। ये विधायक, ये देखिए पानी मत, ये देखिए पूरा वीडियो दिखा रहा हूँ। जहाँ कूड़ा भरा हुआ, जो कहता था ना केजरीवाल, रुको भैया, क्या यार, क्या आदमी है? आगे सर, प्राउड इंडियन सर, कहां से आना हुआ? सर मैं दिल्ली में ही हूँ। दिल्ली में? रुको भाई, अरे भाई लड़ाई मत करो भैया, लड़ाई मत करो। पानी पीना हो पानी पी लो, चाय पानी पीना है नहीं भाई, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, हल्ला नहीं, आऊंगा तुम्हारे पास। तुम हल्ला लड़ाई करने लगे सिल्वेस्टर स्टैलिन, तो इसलिए नहीं आया तुम्हारे पास। जी सर, कहाँ, क्या नाम है साहब? मेरा नाम हरप्रीत सिंह है। हरप्रीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं गवर्नमेंट से रिटायर्ड हूँ। अच्छा जी, किस विभाग से? मैं फाइनेंस मिनिस्ट्री से। बहुत अच्छा सर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो किसानों को खराब किया, ओपोजिशन ने खराब किया। मोदी जी तो उनके लिए इतने अच्छी स्कीम्स लाए थे, उनका गुमराह करके ओपोजिशन ने दिल्ली को भी बर्बाद किया। जो वहाँ पे इन्होंने धरने पे बैठे 1 साल तक, उनको भी खराब किया। वो स्कीम लेते, आज किसानों की आय 4 गुना। किसान कहते हैं कि फिर से दिल्ली आने वाले, उन्होंने वहाँ पे रोक रखा बॉर्डर पे। अगर वो आएंगे तो उनको समझना चाहिए कि मोदी जी 10 साल से काम कर रहे हैं, किसका नुकसान किया है? सबका भला किया है। कौन सी ऐसी सोसाइटी है, कौन सा वर्ग है जिसका भला नहीं हुआ? कह रहे किसानों का नहीं भला हुआ। सबसे पहले किसानों का। आप तो फाइनेंस मिनिस्ट्री से रिटायर हुए। हाँ। तो मैं आपसे पूछा, वो लोग कह रहे हैं किसानों का भला नहीं हुआ। किसानों का भला हुआ है। जिस प्रदेश, देखिए उन्होंने कहा, सुनिए भाई, अगर सुनोगे मेरे चाचा चौधरी, अरे चाचा चौधरी सुन लो, हाँ बड़े वाले हो, सब लोग पैर छुएंगे इसके बाद, शो खत्म होने के बाद तुम्हारा। बहुत बड़े वाले हो तुम, छोटे कहां, आ ही नहीं सकते यहां पे। सरकार ने कहा कि वेजिटेबल क्लस्टर बनाना चाहते हैं, वेजिटेबल प्रोडक्शन क्लस्टर बनाना चाहते हैं। 2 तरह के मामले हैं, एक तो
जीन्स है जिसमें गेहूं है, धान है, ये है। वेजिटेबल जो है क्रैश क्रॉप है। लोगों को समझना पड़ेगा, चीज ने समझी, वो जल्दी खराब होती है। सरकार ने कहा कि स्पेशल ट्रेन्स हैं, उनके जरिए मार्केट मुहैया कराई जाए, किसानों को जो फायदा हो डायरेक्ट उनके खाते में जाए। ये तमाम सारी चीजें हैं जो लोगों को बतानी पड़ेंगी और प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करके कोल्ड स्टोरेज बनाने पड़ेंगे, और वो बनाने को तैयार है प्राइवेट। वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, उन्होंने कहा कि जब ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है उसके लिए जो बजट एलोकेशन है उसमें उन्होंने कहा कि स्टोरेज बनाए जाएंगे। जी बिल्कुल, उसमें इसका प्रावधान किया है। जी मैं दे देता हूं, आपको देता हूं, इसके बाद आता हूं। नीति हल्ला मत बचाइए, गला आपका ठीक नहीं है आज। जी प्रतीक भाई, एक मूवी आई थी, उसमें कैरेक्टर था क्राइम मास्टर गोगो। आया हूं तो कुछ लूट के जाऊंगा। तो जितने लुटेरे थे सारे भारतीय जनता पार्टी में आज मौजूद हैं। हर तरीके से क्या बात करते हैं आप, जब बात नहीं लो बजट उसके बाद तुम्हें दे दूंगा। ये जो कह रहे हैं लुटेरे की बात, क्या उन लुटेरों को ये पन पा रहे थे क्या? पूछ लेते। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी, देखिए एक बात बता दूं, रुकिए, ये डिबेट है, किसी का पॉलिटिकल कैरियर बनाने के लिए जगह नहीं बनी है यहाँ पे कि अपना पॉलिटिकल कैरियर बनाना है तो गाली दो दूसरे को, और जिसको बनाना है वो जाके बनाए अपना पॉलिटिकल कैरियर दूसरी जगह। ये डिबेट है, और यहाँ पे आपको विनम्रता रखनी पड़ेगी और दूसरे के साथ सहजता। अरे भाई, आपकी पार्टी को कह दें हम तो क्या होगा? नहीं कहते ना, हम नहीं कहेंगे आपकी पार्टी को गलत। विपक्ष है, उसकी हम इज्जत करते हैं। आपका जो मन में आएगा बोल देंगे। जी जी, इन्होंने भाजपा की बात कही तो मैं भाजपा पे ही कहना चाहता हूं, जिन्होंने कश्मीर के लिए अपने बलिदान दिया वो है भारतीय जनता पार्टी। जो युवा के लिए लड़ा वो है भारतीय जनता पार्टी। जो कारगिल युद्ध के बाद सैनिकों के साथ खड़ा रहा वो है भारतीय जनता पार्टी। जो एक चाय बेचने वाले को प्रथम पोस्ट पे बैठाता है वो है भारतीय जनता पार्टी। प्रतीक जी देखिए सुन के टाइम मिलना चाहिए, जनता सुन के ताली बजा देगी। मोदी जी तो वो महापुरुष हैं जो बांग्लादेश की आजादी में पार्टिसिपेट किए थे, तो इन्होंने अब ये बेकार वाली ये तो क्या बातें कर रहे हैं? इनका क्या योगदान है देश की आजादी में? बताइए, पूछिए आप इनसे। कोई योगदान नहीं है, इसलिए थोथा चना बाजे करना वाली बात है। बात यह है कि हम बजट में बात करते हैं तो आज चाइना के साथ भाजपा सरकार मिलकर सबसे ज्यादा आयात और निर्यात कर रही है, सबसे ज्यादा। तो यहाँ पर आपने MSME जो है उसकी तो आपने बैंड बजा दी है। सबसे ज्यादा बुरा हाल आपने देखिए अपने पड़ोसियों के लिए बजट में एलोकेशन किया गया। मालदीव के लिए हुआ है, श्रीलंका के लिए हुआ है, सुनिए, म्यांमार के लिए हुआ है, नेपाल के लिए हुआ है, भूटान के लिए हुआ। भूटान का थोड़ा कम किया है, कुछ राज्यों को कम किया है, कुछ का बढ़ाया है, नेपाल को थोड़ा ज्यादा दिया है। तो एलोकेशंस किए गए। हाँ, इस पे आप कहिए कि वहां पे तार्किक रूप से मेरा लॉजिक ये कहता है कि यहाँ पे ये चीज नहीं होगी, ये होना चाहिए, तब तो मानते हैं। और कहते धीरे धीरे कहते कि नहीं ये सब चोर है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। जी सर, इन्होंने पहले बोला, एक तो आराध्य की बात हुई थी तो बोला कि बीजेपी के आराध्य मोदी जी हैं। जी नहीं, बीजेपी का आराध्य एक ही है, एक ही रहेंगी, और वो है भारत माता। और यहाँ पर मेरे एजुकेशन की और फ्यूचरिस्टिक की बात करनी है सर। दिस बजट इज वेरी प्रोग्रेसिव और बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो साइंटिफिक कैसे एलोकेशन हो, कैसे उत्पादन बढ़े, कैसे जो शेल्फ लाइफ जिन लोगों की, जिन प्रोडक्ट्स की कम है, क्रॉप्स की कम है, उनको कैसे स्टोरेज प्रोवाइड किया जाए। आज हम सोलराइजेशन की बात कर रहे हैं, एनर्जी सेक्टर की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियर पावर की बात कर रहे हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, टैक्स कलेक्शन भी आप देखिए। और सर, कोई भी विश्व में सरकार, कोई भी सरकार पूर्ण रूप से जो एम्प्लॉयमेंट है सरकारी नहीं दे सकती, प्राइवेट। आपको यकीन मानिए, बिल्कुल यह सच मैं बोल रहा हूं। मैं आपके सबके सामने जब आप मौजूद होते हैं तो मैं नतमस्तक होता हूं, बिल्कुल एकदम यूं सर झुका होता मेरा, नतमस्तक। मुझसे यहाँ नहीं खड़ा हुआ जाता है, और आप उस जगह पे जहाँ खड़े हैं, मुझे मालूम है कितनी गर्मी है, कितनी उमस है, लेकिन फिर भी आप आते हैं। छोटे बच्चे, मैं सिर्फ एक गुजारिश करता हूँ, सिर्फ एक छोटी सी गुजारिश है, और वो ये कि छोटे बच्चे इस समय ठीक नहीं रहता इस भीड़ में, तो उन छोटे बच्चों को और बिल्कुल थोड़ा सा दूर रखेंगे तो अच्छा है। सारे लोग आते हैं यहाँ पे, भांति भांति के लोग आते हैं पाजी, बहुत किस्म किस्म के लोग आते हैं। कुछ तो सीधे सीधे होते हैं, कुछ उल्टे होते हैं, कुछ के घुटने पे होती है, किसी के यहाँ पे होती है, लेकिन सबको डील करना है मुझे, और सबका अभिनंदन करना पड़ता है मुझे, सबका करना पड़ता है। किसी के यहीं पे ये वाली चीज यहाँ नहीं है, कहीं और है।
लेकिन सबको करना है, सबका नमस्ते करना है। और कुछ तो पैनल में भी इतना हल्ला मचाते हैं, इतना हल्ला नहीं मचाते हैं, आराम से रहते हैं, विनम्रता के साथ रहते हैं, सब अपने, कोई दिक्कत नहीं। मुझे बहुत परेशान किया जा रहा है। कोई नहीं परेशान किया तो ना आओ, नहीं तो बैठो। अगर तुम्हें कोई परेशान कर रहा तो ना आओ फिर, और अगर नहीं कर रहा है तो आप बैठो फिर। मन तो तुम्हारा भी है लड्डू खाने का, नेता तो तुमको भी बनना है, तो खड़े रहो फिर बैठो। नेता इस तरह एक दिन में बन जाएगा कोई? 1000 बरिस नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, तब कोई चमन में एक दीदावर पैदा होता है। तो एक दिन में तुमको लड्डू मिल जाए नहीं होएगा, घिसो पहले, घिसो घिसो घिसो, और जब घिस जाओगे तो पता चल जाएगा अपने आप ही कि हम घिस चुके हैं अब, तब कोई तुम्हें उठा ले जाएगा। पहले आम आदमी पार्टी और उसके बाद बीजेपी। जी देखिए, 2 फैक्ट्स में ठीक करना चाहता हूं। मैंने एमएसपी की बात करी थी। एमएसपी का मतलब है कि बजट में प्रावधान होना चाहिए कि इतने पैसे के बजाय इतने पैसे हम किसानों को देंगे, पहली बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने पिछली साल देखिए फर्टिलाइजर सब्सिडी पे लगभग 26,000 करोड़ रुपए का इन्होंने रखा था प्रावधान। इस साल 16,000 करोड़ रुपए किया। इस फर्टिलाइजर में क्या होता है? डीएपी, यूरिया, जिंक, तमाम सारी चीज जो किसान इस्तेमाल करता है खेत में, उसके लिए इस्तेमाल होता है, उसका पैसा काट दिया गया। तो हर तरफ से जो किसान को उम्मीद थी उसका पैसा काट दिया गया। रक्षा का पैसा काट दिया गया, रक्षा के जो सारे इक्विपमेंट होते हैं सेना के, सबका पैसा काट दिया गया। शिक्षा काट दिया गया, हेल्थ का पैसा काट दिया गया, पेंशन का पैसा काट दिया गया। सिर्फ एक आदमी को इससे सबसे फायदा हुआ है, जिसके के पैसे वाला जो आदमी है उसको जब ये कहते, भाई रुको भाई देखो, तुम अभी कह रहे थे मजा नहीं आ रहा, परेशान किया जा रहा, वहां से उठ के यहां आ गए चुपचाप। जब वो कह रहे थे कि ये पैसा काट दिया गया, ये पैसा काट दिया गया, तो कोई हंस रहा हो ना हंस रहा हो, ये बहुत जोर से हंस रही थी। मतलब समझ में सबको आ रहा है पैसा कहां काट दिया गया कि नहीं काट दिया गया, ये हंस रही थी। मैं कह रही ये क्यों हंस रही, पता नहीं, इसको समझ में भी नहीं आ रही होगी बजट तो, लेकिन हंस रही थी। नमस्ते सर, कहां से आई मैम? नमस्ते। मैं यही दिल्ली से हूँ। आगे आ जाइए, दिल्ली से आगे आ जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा अनीता मिश्रा है। बहुत देर से पानी पूछा नहीं कि नहीं पूछा, मुझे नहीं मालूम, ले लीजिएगा प्लीज, ले लीजिएगा, बहुत गर्मी उमस है। तो आज इधर कनॉट प्लेस आई थी? जी सर, मेरा ट्रांसफर हुआ है मुजफ्फरपुर केंद्रीय विद्यालय से। मुजफ्फरपुर केंद्रीय विद्यालय से अब यहाँ दिल्ली? जी, यहाँ केंद्रीय तो विद्यालय। एडजस्टमेंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जी सर जी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कहाँ कौन से केंद्रीय विद्यालय में आई है? अर्जनगढ़ में। तो हाँ ठीक है, आराम, बहुत अच्छा केंद्रीय विद्यालय है वो, और वो तो आपका संगठन ही सर्वोपरि है, उसमें दो राय नहीं है। तो अच्छा लगेगा, कभी मौका लगे तो आइएगा। थैंक यू सो मच। बीजेपी का कारण बनता फिर आता हूँ। हाँ जी, इन्होंने कट बात कही, इन्होंने इतना दिल्ली को काटा, मैंने तो जवाब ही नहीं दिया, मैं तो उसको देख रहा था, और ये इतनी जोर हंस रही थी कि मैंने पता नहीं क्या इसको समझ में आया कि नहीं आया। जी मैं बिल्कुल था, इन्होंने इतना दिल्ली को काटा कि कट करके एक के पार एक फ्री का सौदागर बन के निकल कर ही आ गए। कट करके शीश महल 65 करोड़ का बना लिए। पॉइंट 1। दूसरा बात, प्रतीक जी आपके लिए एक बात कहना चाहता हूँ, बिल्कुल बता रहा हूँ आपको, उस पर भी आ रहा हूँ, जिन्होंने एक बात आपके लिए कहनी है, जैसे हैं आप वैसे दिखते हैं या जैसे नहीं वैसे दिखते हैं। कहीं ना कहीं आपको लेके कभी कभी कंफ्यूजन भी बहुत लोगों को होता है, आखिर ये शो में चलता क्या है, लेकिन उद्देश्य क्या है आपका? मुद्दा उठे जनता का,